वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 17 है ग्रुप थ्योरी के टॉपिक पे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कोसेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन नई वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मैसर आ सकें। कोसेट की डेफिनेशन देखिएगा, लेट H बी अ सब ग्रुप एंड A बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G। क्या मतलब हुआ? कोसेट को डिफाइन करने के लिए हमें ग्रुप G में से दो तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक, उसका कोई सब ग्रुप लेना है हमने, भले ट्रिवियल हो भले नॉन ट्रिवियल हो, और एक हमने क्या लेना है, एलिमेंट लेना है। उसके बाद हम एक नई तरह का सेट बना रहे हैं, द सेट AH, ओब्वियसली कैपिटल H बराबर आ रहा है, सेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल a इंटू स्मॉल h सच डेट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। इस तरह की फॉर्मेशन से हम एक नया सेट बना रहे हैं और इस सेट को हम बोलते हैं इस कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। किसका? ऑफ H। किसमें? इन G। किसके जरिए? बाई A। ठीक है, पूरा नाम इसका ये है, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G बाय A। ठीक है, सिमिलरली हम राइट कोसेट डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H टाइम्स A आ जाएगा, बराबर सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल h इंटू स्मॉल a सच डेट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। लेफ्ट कोसेट का और राइट कोसेट का तयन कौन करता है? G का एलिमेंट जो हमने ऑपरेट करना होता है सब ग्रुप के साथ। अगर G का एलिमेंट हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट कोसेट बन जाएगा, और अगर हम राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो राइट कोसेट बन जाएगा। तो कोसेट को डिफाइन करने के लिए हमें जो बुनियादी तौर पर पहले दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक हमने सब ग्रुप लेना है, एक हमने G का एलिमेंट लेना है। G से मुराद हमारे पास ग्रुप है। फिर हमने सेट की फॉर्मेशन क्या बनानी है, A इंटू कैपिटल H। क्या मतलब है कि आपने स्मॉल a को, जो G में से आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, उसको आपने सब ग्रुप H के हर एक एलिमेंट से फर्दन लेफ्ट साइड से क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ऑब्वियसली जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जवाब आएगा और वो जो जवाब होंगे वो सारे के सारे एक सेट बनाएंगे। अगर एलिमेंट हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया हुआ है तो ये सेट हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। किसका बनेगा? सब ग्रुप का बनता है। लेफ्ट कोसेट किसका बनता है? सब ग्रुप का बनता है, जिसको हमने यहाँ पे H का नाम दिया हुआ है। किसके अंदर बनता है? G के अंदर बनता है। किसके जरिए बनता है? बाय एलिमेंट A। ठीक है, और अगर हम A को राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर में जो सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, राइट कोसेट ऑफ H इन G बाय एलिमेंट A। नेक्स्ट रिमार्क में, अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन हो जाए तो हमारी इस कोसेट की डेफिनेशन में क्या फर्क आएगा? क्या लिख रहे हैं हम, इफ G इज अ ग्रुप अंडर एडिशन देन, लेफ्ट कोसेट के लिए देखिएगा, जहां पे हमने A इंटू H लिखा था, अब हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल a प्लस H। क्या आ जाएगा, यानी कि सिर्फ ये क्या काम करना है आपने, जहां पे प्रोडक्ट था उसको रिप्लेस किससे कर देना हमने, एडिशन से। तो A प्लस कैपिटल H बराबर सेट में क्या आ जाएगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल h सच डेट स्मॉल h किसको बिलोंग करता है, हमारा कैपिटल H को। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G बाय द एलिमेंट A। सिमिलरली राइट कोसेट क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल H प्लस स्मॉल a बराबर सेट में क्या आ जाएगा, स्मॉल h प्लस स्मॉल a सच डेट H स्मॉल किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, राइट कोसेट कहलाएगा। किसका? H का। किसके अंदर? G के अंदर। किसके जरिए? एलिमेंट A के जरिए। ठीक है, तो इस रिमार्क के अंदर हमने बेसिकली क्या चीज सीखी है कि अगर ग्रुप कोऑपरेशन अंडर एडिशन हो जाए तो जो कोसेट की डेफिनेशन है लेफ्ट कोसेट की या राइट कोसेट की, उनमें क्या फर्क आता है उस डेफिनेशन से जो अगर ग्रुप कोऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। एक बात। दूसरी बात, यहां से ऑनवर्ड बात करने से पहले चाहे हम बात करेंगे हमेशा
लेफ्ट कोसेट की कर लें या राइट कोसेट की इबादत कर लें, दोनों का एक ही अंदाज होगा। लिहाजा हम दोनों में से किसी एक कोसेट को हमेशा अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, या लेफ्ट कोसेट का बनाएंगे या राइट कोसेट का बनाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल यूं समझ लें जैसे हमारे लेफ्ट आर्म और राइट आर्म है, तो जो फंक्शन हमारा राइट आर्म का है वही फंक्शन हमारा कौन सा करता है, लेफ्ट आर्म भी वही फंक्शन करता है। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम ग्रुप ले लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। सब ग्रुप हमने क्या ले लिया, H ले लिया 1 और -1, और एग्जाम्पल के तौर पर एक एलिमेंट हमने ले लिया अयोटा, कहां से, G में से। अब देखिएगा लेफ्ट कोसेट, चूंकि G के अंदर ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो लिहाजा हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट कोसेट कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा हमने लिखा अयोटा H बराबर आ जाएगा अयोटा, और ब्रैकेट में हमने लिख दी H की वैल्यू 1 और -1। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कह रहे हैं, इक्वल टू, अब आपने अयोटा को H के हर एक एलिमेंट से फर्दन लेफ्ट साइड से ऑपरेट करना है। कहां से ऑपरेट करना है, लेफ्ट साइड से आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो क्या आ जाएगा अयोटा डॉट 1 कोमा अयोटा डॉट -1, अयोटा डॉट -1। सॉल्व करेंगे तो आपके पास अयोटा H का आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास अयोटा और माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये लेफ्ट कोसेट आ जाएगा किसका, H का, किसके अंदर, G के अंदर, किसके जरिए, अयोटा के जरिए। अच्छा, एक बात यहां पे हम याद रख लें कि जब भी हमने कोसेट्स को कैलकुलेट करना है, जैसे हम अयोटा को H के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सेट में आने वाले एलिमेंट्स एग्जैक्टली G के एलिमेंट्स में से ना आ जाएं, जब तक कि वो G के एलिमेंट्स में से ना आ जाएं। ठीक है, तो आपने वहां तक इस सिलसिले को जारी रखना है। ठीक है, अयोटा और माइनस अयोटा चूंकि G के एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा यहां तक हमारा सिलसिला मूव करेगा लेफ्ट कोसेट्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसी तरह से आप माइनस अयोटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, -1 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप लोग खुद से काम कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी अंडर एडिशन के एतबार से। जी, नेक्स्ट एग्जांपल में हम ग्रुप ले रहे हैं अंडर एडिशन। देखिएगा, ग्रुप ले रहे हैं GZ4 और Z4 के एलिमेंट्स हम जानते हैं क्या होते हैं, 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 4। सब ग्रुप ले रहे हैं हम H जिसमें दो एलिमेंट हैं 0 और 2, और जो एलिमेंट हमने चूज किया है Z4 में से वो हमने लिया 3। देखिएगा लेफ्ट कोसेट हम बना रहे हैं, 3 + H बराबर है 3 प्लस, फिर आगे हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 और 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 को अंदर ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो क्या आ जाएगा 3 + 0 और 3 + 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। अब देखिएगा जरा, 3 + 0 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिएगा 3 + 2 का आंसर क्या आना था 5, लेकिन 5 सेट का हिस्सा नहीं है, तो 5 को हम डील करेंगे अंडर एडिशन मोड 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 और 1। तो 3 + H जो लेफ्ट कोसेट आया H का Z4 में बाय एलिमेंट 3, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट 3 आ जाएगा और एक एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप जरा गौर कीजिएगा इन दोनों एग्जांपल्स में, लास्ट एग्जांपल के अंदर भी और इस एग्जांपल के अंदर भी क्या कहानी बन रही है कि जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास H सब ग्रुप है, H क्या है, सब ग्रुप, लेकिन जब हम उस सब ग्रुप को एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट या एडिशन की शक्ल में, तो हासिल होने वाला जो कोसेट है वो एक सेट है, वो एक क्या है, सेट है। जैसे पिछले केस में देखा आपके पास सेट बना था अयोटा और माइनस अयोटा, और यहां पर क्या बना आपके पास 3 और 1। दोनों केसेस के अंदर आप नोट करें तो जो जवाब हमें हासिल हो रहा है ये सिर्फ एक सेट है, और ये जो सा है अपने ग्रुप के अंदर सब ग्रुप नहीं है, अपने ग्रुप के अंदर सब ग्रुप नहीं है। तो लिहाजा यहां से क्या बात समझ आ रही है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को सब ग्रुप के साथ ऑपरेट करेंगे, चाहे ऑपरेशन एडिशन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे हम लेफ्ट कोसेट निकालें या हम राइट कोसेट निकालें, तो आने वाला जो आंसर है कोसेट की शक्ल में वो अपनी ज़ात में एक सेट होता है, अपनी ज़ात में एक
सेट होता है, ऑब्वियसली वो दिए गए ग्रुप का क्या होगा, सब ग्रुप सबसेट होता है, दिए गए ग्रुप का क्या होता है, सबसेट होता है। अब बात ये रह गई है कि क्या जो हमारे पास जवाब में कोसेट हासिल होता है, क्या वो हमेशा ग्रुप का सबसेट ही रहता है या कभी सब ग्रुप भी बनेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, एक खास कंडीशन के तहत ये जो सबसेट है कोसेट जिसको जो हमें हासिल हो रहा है, ये एक खास अगर कंडीशन के तहत हम बनाएं तो ये कोसेट जो उनसा होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। अगर हम उस खास कंडीशन को नज़रअंदाज कर देंगे तो हासिल होने वाला जो कोसेट है वो सिर्फ एक सबसेट रहेगा, सब ग्रुप नहीं बनेगा। अब इन सारी बातों को हम मुलाहिजा करते हैं कोसेट के प्रॉपर्टीज़ में, और ये प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं ये इंतहाई अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, ना सिर्फ कोसेट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बल्कि यहाँ से ऑनवर्ड जब हमने ग्रुप थ्योरी के मज़ीद अगले टॉपिक्स के ऊपर मूव करना है, चाहे वो लैग्रांज थ्योरम है या इस तरह से जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उन तमाम के अंदर इन कोसेट्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हमने मतवातर करना है। तो लिहाजा जितना अहम कोसेट की डेफिनेशन को समझना है, इससे कई ज़्यादा अहम हमारे लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ को विजुलाइज करना है। तो आइए अब ज़रा हम इनकी कोसेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। अब हम ज़रा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये काम लेफ़्ट कोसेट्स के साथ भी कर सकते हैं, राइट कोसेट्स के साथ भी कर सकते हैं, बात एक जैसी है। तो लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू के अंदर लेफ़्ट कोसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करने लगे हैं ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ दोनों ऑपरेशंस के लिए वैलिड हैं, राइट लेफ्ट कोसेट्स उनके लिए भी क्या है, वैलिड है। ये मतलब नहीं कि अगर हमने लेफ्ट कोसेट्स के लिए लिखा है तो इसे लेफ्ट कोसेट्स के लिए ट्रू होगा तो इनका राइट कोसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे शायद कोई फ़र्क आ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी देखें, हम क्या लिख रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए एच। क्या मतलब है इसका कि हम जब भी किसी सब ग्रुप के लिए ग्रुप में से एक एलिमेंट लेके उसका कोसेट बनाएंगे तो वो एलिमेंट लाजमी तौर पर उस लेफ्ट कोसेट का हिस्सा होगा। तो वो एलिमेंट ए जिसको हमने यहाँ पर ए बोला है वो लाजमी तौर पे उस कोसेट का क्या होगा, हिस्सा होगा। ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप ग्रुप के एक एलिमेंट को कैपिटल एच के किसी एलिमेंट से ज़रब देंगे तो जो जवाब है वो ज़रूरी नहीं है कि एच का एलिमेंट आए, वो कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, लेकिन होगा वो किसके अंदर से, जी के अंदर से। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि चूंकि एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होता है, तो जब आप स्मॉल ए को एच की आइडेंटिटी से ज़रब देंगे तो जवाब वापस ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है कि जिस सब ग्रुप के लिए आप ग्रुप में से एक मखसूस एलिमेंट के जरिए कोसेट बनाएंगे, चाहे वो लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये लाजमी तौर पर उस कोसेट का क्या होगा, हिस्सा होगा। नंबर 2, अब ये नंबर 2 वो मुकाम है जहां पर हम उस कंडीशन को स्टडी करने लगे हैं कि ऐसी वो कंडीशन जहां पर हमारा कोसेट जो सा है वो सब ग्रुप बन जाए, हमारा जो कोसेट है वो क्या बन जाए, सब ग्रुप बन जाए। क्योंकि हमने एग्जांपल्स के अंदर अभी देखा था कि जब हम कोसेट कैलकुलेट करते हैं तो आने वाला जवाब जी का एक सबसेट होता है, वो सब ग्रुप नहीं बन रहा था। तो कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम वो सिनेरियो स्टडी कर रहे हैं कि हम अगर जो जी में से एलिमेंट है वो किस अंदाज में उठाएं कि हमारा जो कोसेट है वो दरअसल जी का सबसेट ना बने बल्कि उसका क्या बने, सब ग्रुप बने। तो देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू एच इफ एंड ओनली इफ ए एच बराबर है किसके, एच के। तो यहां से हमें दो बातें पता चल रही हैं कि जब भी आप जी का एलिमेंट जो उठाना है वो इस तरह से उठाएं कि वो जी के साथ साथ अगर सब ग्रुप का भी हिस्सा होगा, जी के साथ साथ अगर वो सब ग्रुप का भी हिस्सा होगा, तो यहां से क्या पता चलेगा कि जो कोसेट होगा
उसका जवाब दरअसल किसके बराबर आएगा, H के बराबर आएगा। उसका जवाब किसके बराबर आएगा, H के बराबर आएगा। और चूंकि H G में सब ग्रुप है तो लिहाजा अल्टीमेटली AH भी G में क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। या अगर जब कभी आपको यह बात पता चल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि जब कभी आपको यह पता चल जाए कि AH बराबर है H के, AH बराबर है किसके, H के, तो यहां से आपने इस बात को इंश्योर कर लेना है कि जो एलिमेंट A है वो G को तो बिलोंग करता ही करता है, लेकिन साथ वो किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका फ्रीक्वेंट यूज है हमारी ग्रुप थ्योरी के अंदर, या जितने भी हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इस हवाले से। और ये प्रॉपर्टी फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप ग्रुप का एलिमेंट ऐसा मुंतखब करें जो ग्रुप के साथ साथ सब ग्रुप का भी हिस्सा हो, तो यकीन मान लें सेकंड प्रॉपर्टी की रूल से कि आने वाला कोसेट कुछ और नहीं आएगा बल्कि सब ग्रुप H ही आएगा, बल्कि सब ग्रुप H ही आएगा। और दूसरी बात जो यहां से हमें पता चल रही है वो ये है कि ये वो कंडीशन है जिसके तहत हमारा जो कोसेट होता है वो ग्रुप का सबसेट नहीं रहता बल्कि वो क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा, एनी टू लेफ्ट कोसेट्स, के कोई से भी जो दो कोसेट्स होंगे आर आइदर, या तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे यानी कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, और डिसजॉइंट, या फिर उनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी, या फिर उसमें कोई चीज भी कॉमन नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जनाब हम अगर दो कोसेट्स लेफ्ट निकालते हैं तो एक कोसेट दूसरे का सबसेट बन जाए, ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। दो ही सूरतें हाल हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगे, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। वो क्या होंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, उनमें कोई चीज भी जो उनसी है वो कॉमन नहीं आएगी। यही बात आगे हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है कि अगर A और B हम G में से दो एलिमेंट ले लें, A और B G में से हम दो क्या ले लें, एलिमेंट ले लें, तो देन आइदर क्या होगा, AH बराबर है BH। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लेफ्ट कोसेट्स इक्वल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए। एक जैसे होने से मुराद क्या है कि जो एलिमेंट AH के अंदर है वही एलिमेंट किसके अंदर आ जाएगा, BH के अंदर आ जाएगा, या जो एलिमेंट BH का हिस्सा है वही एलिमेंट किस में आ जाएगा, AH में आ जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर दूसरी सूरत हाल क्या बनेगी, और AH इंटरसेक्शन BH तो इक्वल्स टू एम्प्टी, इक्वल्स टू एम्प्टी। मतलब क्या हुआ कि अगर AH BH के बराबर नहीं है तो ये लाजमी तौर पर दोनों आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। मतलब इनमें फिर एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आएगा, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या रिलेशनशिप मिल रहा है हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 में, कि आप किसी भी ग्रुप में एक सब ग्रुप के लिए जितने भी लेफ्ट कोसेट्स निकालेंगे तो उन तमाम लेफ्ट कोसेट्स के लिए दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी मुमकिन होगी, या तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो उनमें फिर कोई चीज भी कॉमन नहीं होगी। ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है कि जितने भी आप लेफ्ट कोसेट्स निकालेंगे उन तमाम के अंदर एलिमेंट्स की तादाद हमेशा बराबर होगी, एलिमेंट्स की तादाद हमेशा बराबर होगी। हाँ, एलिमेंट्स की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात लिखी हुई है कि AH का मोड बराबर है किसके, BH का मोड, यानी कि क्या बताया जा रहा है, एनी टू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर दो, यानी कि एनी टू कोसेट्स, कौन से, चाहे लेफ्ट वाले ले लें चाहे राइट वाले ले लें, क्योंकि हम लेफ्ट वाले ले लें इसलिए हम लेफ्ट की बात करें। एनी टू लेफ्ट कोसेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी भी दो कोसेट्स में एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन उनकी जो तादाद है वो क्या होगी, बराबर है। फर्ज करो अगर AH में 5 एलिमेंट हैं तो BH में भी कितने एलिमेंट होंगे, 5 ही होंगे। ये हो सकता है कि AH के अंदर जो 5 एलिमेंट हैं वो BH के 5 एलिमेंट से क्या हो, मुख्तलिफ हों, लेकिन तादाद में वो क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 5 देखिएगा, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप H, चाहे वो डिसजॉइंट हैं चाहे वो आइडेंटिकल हैं, दोनों की बात हो रही है, इन अ फाइनाइट ग्रुप G इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ
जी, इसके बराबर होंगे जी के ऑर्डर के। क्या कह रही हैं कि फर्ज कर लें एक ग्रुप के अंदर n एलिमेंट्स है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर कितने n, तो इसके कुल लेफ्ट कोसेट्स कितने बनेंगे, डिसजॉइंट और आइडेंटिकल सब कुछ मिलाकर, तो वो कितने बनेंगे, जितना जी का ऑर्डर होगा, जितना जी का क्या होगा ऑर्डर। फर्ज कर लें अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 5 है, आपके पास H कोई भी उसका सब ग्रुप है, तो ठीक है। अब इसके कुल कितने कोसेट्स बनेंगे, लेफ्ट 5 ही बनेंगे। ये नहीं बात कर रहे कि इनमें से आइडेंटिकल कितने हैं और डिसजॉइंट कितने हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये क्या कह रहे हैं कि कुल नंबर ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है, किसी भी एक सब ग्रुप के किसी भी एक ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कब के लिए इस्तेमाल करनी है हमने, जब जी हमारा क्या होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। जी फाइनाइट होगा तो उसके ऑर्डर का हमें मालूम होगा ना, तो अगर जी हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो यहां पर बनने वाले तमाम कोसेट्स की तादाद किसके बराबर होगी, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगी। नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 में हम क्या कह रहे हैं, किसी भी कोसेट में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो हमेशा सब ग्रुप की तादाद के बराबर होगी, सब ग्रुप की तादाद के बराबर होगी। नंबर 5 में हम कुल कोसेट्स की तादाद की बात कर रहे हैं किसी भी फाइनाइट ग्रुप में। नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम कुल कोसेट्स की तादाद के मुतालिक बात कर रहे हैं कि उनकी कुल तादाद जो सी होगी वो बराबर होगी ग्रुप के ऑर्डर के। और छठी प्रॉपर्टी में हम क्या बात कर रहे हैं कि कोसेट्स के अंदर एलिमेंट किसी एक कोसेट्स में, अब नंबर 6 में है किसी एक कोसेट में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ग्रुप सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे, जितने क्या होंगे सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि AH में आने वाले एलिमेंट्स की जो शक्लें हैं वो H के एलिमेंट्स की शक्लों से मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन तादाद में वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। 7वां नंबर पॉइंट, यही दूसरे जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको जरा मैंने यहां पे मजीद इलाबोरेट कर दिया है कि अगर हम एलिमेंट A का चुनाव H में से करें जो कि सब ग्रुप है, तो जो AH होगा ये अपने G के हवाले से उसका सबसेट नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि इंतहाई अहम हैं लैग्रांज थ्योरम के लिए, लैग्रांज थ्योरम की एप्लीकेशंस के लिए और ग्रुप थ्योरी के अंदर आने वाले मजीद एडवांस टॉपिक्स के अंदर इन प्रॉपर्टीज को हमने मतवातर हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और इन प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आज के लेक्चर में स्टडी की हैं, ये इन इम्तिहानात के हवाले से भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इनकी अच्छी विजुअलाइजेशन हमारे लिए आने वाले जो ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की कुछ जो हमने बातें स्टडी की हैं कोसेट्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।